शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है। कई बच्चों के ये प्रश्न होते हैं कि माँ जब से पूजा पाठ करने लगे हैं क्रोध बहुत अधिक आने लगा है, क्या कारण है क्रोध आता है। तो ऐसा होता है ज़्यादातर बच्चों के साथ। आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या कारण है इसका, संकेत क्या हैं इसके। इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में महामाई का दरबार लगता है। दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3, मालवीय नगर, महलाना रोड, सोनीपत। दरबार प्रत्येक रविवार को ही लगता है। दरबार का कॉन्टैक्ट नंबर है 9813313648। इतना याद रखें कि दरबार केवल रविवार को ही लगता है, अन्य दिन मैं दरबार में नहीं मिल पाती हूँ बच्चों से। तो जिन्हें भी दरबार आना है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुझे मेरे अन्य इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों बदलाव आते हैं। उनमें से कुछ हम पहचान लेते हैं जबकि कुछ हम नहीं पहचान पाते हैं। इनमें से मुख्यतः क्रोध का आना ही एक ऐसा लक्षण है जो बहुत जल्दी ही हमें पहचान में आता है, बहुत जल्दी ही ये लक्षण हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ नियमित करना आरंभ करते हैं तो हमारे इष्ट की कृपा हम पर बनती है, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसे ही हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे इष्ट हमें अपनी ऊर्जा का पुंज देते हैं। अब इसमें भी विशेषता यह है कि आपके इष्ट कौन से देव या देवी हैं। जैसे भैरव देव, जहारवीर गोगा जी, गोरखनाथ महाराज, माँ महाकाली, बाबा बजरंगबली, शनिदेव महाराज, ये सभी कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं और ये सभी शक्तियाँ अपने क्रोध के लिए जानी जाती हैं। तो जब हम इनमें से किसी एक शक्ति की पूजा आराधना करते हैं तो हमें जब धीरे धीरे काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है निरंतर पूजा करते हुए, जब हम एक ही नियत समय पर पूजा करते हैं तो हमारे इष्ट की कृपा रूपी शक्ति ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि ये शक्तियाँ अपने क्रोध के लिए जानी जाती हैं तो हमें भी वो ऊर्जा क्रोध के रूप में ही सामने नजर आती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अचानक से गुस्सा आने लगता है। ये भी हमारे इष्ट की कृपा के कारण ही होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार उचित ना हो, वह स्वच्छता का ध्यान न रखता हो, उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किए हों। आपको वह व्यक्ति पहले तो पसंद था, परंतु अब आपको उस व्यक्ति से मिलकर क्रोध बनता है। आप इरिटेट हो जाते हैं उस व्यक्ति से मिलकर, उसके संपर्क में आकर। अब आप उस व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो आपके कारण नहीं होता, ये सब ईश्वरीय ऊर्जा के कारण ही होता है जिनकी आप पूजा करते हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार आपके इष्ट के जैसा ही होना आरंभ हो जाता है। जो व्यक्ति अपवित्र होते हैं आप अपने आप ही उनसे दूर होना चाहते हैं। जो व्यक्ति गलत व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, जीवों को दुखी करते हैं, ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहना चाहते हैं और हो भी जाते हैं धीरे धीरे दूर। ये आपका नहीं, आपके इष्ट का ही निर्णय होता है। ये सब आपके व्यवहार आपके इष्ट की कृपा से ही होते हैं। आपके इष्ट की कृपा से ही आपके व्यवहार में ये बदलाव आता है, चेंज आता है। जो व्यक्ति बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, उससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। अगर आप उचित दूरी उस व्यक्ति से नहीं बना पाते हैं तो आपको गुस्सा आता है। ऐसे ही जब आप कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तब भी आपको गुस्सा आने लगता है। आपका नियंत्रण नहीं हो पाता है गुस्से पर, क्योंकि वहाँ का वातावरण अशुद्ध हो सकता है जिस कारण आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर वहाँ कुछ नकारात्मकता का वास हो सकता है जिस कारण से भी आपको गुस्सा आता है। क्योंकि नकारात्मक शक्ति के संपर्क में जैसे ही आप आते हैं तो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि आपके इष्ट की ऊर्जा जो पहले से ही आपके हृदय में विराजित है वो जागृत होती है और आपको प्रोटेक्ट करती है गलत चीज़ों से, गलत शक्तियों से। तो वो क्रोध, वो गुस्सा आपका नहीं, आपके इष्ट का ही होता है। तो जब देवता का वास आपके हृदय में हो जाता है तो आपका मन धीरे धीरे भजनों की तरफ आकर्षित होता है, आपका ध्यान लगना आरंभ हो जाता है, आपको ध्यान करना अच्छा लगता है। आपको पता ही नहीं लगता कि ध्यान में बैठे बैठे आपको कितना समय हो गया है। आपको ध्यान करने में आनंद आने लगेगा
पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा और साथ ही झूठ बोलने वाले, कपटी, दुराचारी आदमी पर आपको क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इष्ट की कृपा से ही होता है। आपके मन में अलग अलग सिद्ध पीठों पर जाने का विचार उत्पन्न होगा और आप सिद्ध पीठों के दर्शन भी बड़े हर्ष उल्लास से करने लगोगे, क्योंकि दैवीय ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है और गलत और सही का भेद करने के लिए आपको प्रसन्नता व क्रोध का भाव भी उत्पन्न करती है दैवीय ऊर्जा। तो ये था आज जिन व्यक्तियों को पूजा करते समय क्रोध आता है या पूजा करने वाले व्यक्तियों को क्रोध जो आने लगा है, उस सब की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।